नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पोषण और शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका बताई। रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में 2 दिन की निशुल्क यात्रा सुविधा की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच 9 समझौतों पर हस्ताक्षर। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा, पर्यावरण को समर्पित पिपलांत्री मॉडल गांव हर तहसील की जरूरत। और राज्य में मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ने से कुछ स्थानों पर उमस का असर। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन कार्यक्रम आज जयपुर के बिड़ला सभागार में आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की 1,21,000 आंगनबाड़ी बहनों को राखी के उपहार स्वरूप 501 रुपए की राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी बहनों को छाता और मिठाई भी भेंट किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए कहा कि वे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों के पोषण तथा शिक्षा के लिए अथक प्रयास करती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र संस्कार के केंद्र होते हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, ये आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, ये हमारे संस्कार के केंद्र हैं। क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है, कहते हैं कि पहला जो गुरु है वो माता है। माता शिशु की पहली गुरु होती है। लेकिन अब मैं कहता हूँ, अगर शिशु की दूसरी कोई गुरु है तो हमारी आंगनबाड़ी की माता बहनें हैं। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी बहनों को पोषण शपथ भी दिलवाई। मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन पर्व पर रोडवेज की बसों में 2 दिन मुफ्त यात्रा सुविधा की भी घोषणा की। समारोह में उप मुख्यमंत्री दया कुमारी ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मेहनत से समाज का हर तबका लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में पिछले 2 साल से 10% की बढ़ोतरी की गई है। हमारी सरकार ने 1,000 नए आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत किए हैं। पुराने आंगनबाड़ियों की मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। हमारी सरकार की प्राथमिकता महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है और हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में गत वर्ष और इस वर्ष दोनों साल 10% की बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का प्रदेश भर में सीधा प्रसारण किया गया। आंगनबाड़ी बहनों ने उपहार की इस पहल का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इससे मनोबल बढ़ा है और बेहतर काम करने की प्रेरणा मिली है। आज के इस कार्यक्रम में जो आयोजित किया गया आंगनबाड़ी बहन सम्मान योजना, इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा लगा। शायद एक वर्कर जो थकीहारी कार्य करती है उसके लिए चेतना का जोश भरने का जो कार्य है, इससे अच्छा और नहीं हो सकता था। और आज उन्होंने हमारे 501 राशि जो कि टाइम से उन्होंने डाला है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आज आंगनवाड़ी बहन सम्मान दिवस पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के प्रति जो सोच और बदलाव जो किया है वो बहुत अच्छा रहा है। इतने साल के कार्यकाल में ये पहली बार ऐसा मौका मिला है। हमारी महिलाओं से मनोबल बढ़ा, इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर की मौजूदगी में आज दोनों देशों के बीच 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें कूटनीतिक सहभागिता, आपराधिक मामलों, रक्षा, विज्ञान और तकनीक सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी कानूनी सहायता संधि शामिल हैं। मीडिया से बातचीत में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि इससे दोनों देशों के समझौतों को गति और नई दिशा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है और $3 अरब के आंकड़े को पार कर गया है। उन्होंने आगे कहा कि भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा जल्द से जल्द पूरी करना उनकी प्राथमिकता होगी।
हमारा बायलैटरल ट्रेड निरंतर बढ़ रहा है और $3 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुका है। इसे और मजबूत करने के लिए इंडिया आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रिव्यू को जल्द से जल्द पूरा करना हमारी प्राथमिकता है। साथ ही हमने द्विपक्षीय प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में काम करने का फैसला भी किया है। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश रक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने भारत के स्वदेशी रक्षा उद्योग के साथ साझेदारी में चल रहे फिलीपींस रक्षा आधुनिकीकरण की तेज गति पर भी संतोष व्यक्त किया। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने आज जयपुर में मोबाइल वेटनरी यूनिट और कॉल सेंटर संचालन से जुड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने पशुपालन सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री कुमावत ने कहा कि विभाग में खाली पड़े पदों को जल्द भरा जाएगा। आने वाले समय में वो आरपीएससी बोर्ड परीक्षा कराएगा। कराने के बाद में 1100 डॉक्टर भी हमें मिल जाएंगे। तो हमारे विभाग में जितनी भी जो खाली पद थे वो करीब 95% भर जाएंगे। मैन पावर होता है तभी विभाग में कार्य सही रूप से शुरू होता है, सही काम कर पाते हैं। और आने वाले समय में हमारा विभाग पूरी तरह से मैन पावर बढ़ेगा तो और भी मजबूत तरीके से हम पशुपालकों की सेवा कर पाएंगे, पशुओं की सेवा कर पाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज़ और फेसबुक AIR न्यूज़ राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि हर तहसील में पिपलांत्री जैसा मॉडल गांव होना चाहिए जिससे लोगों को पर्यावरण के प्रति प्रेम और संरक्षण की प्रेरणा मिल सके। श्री बागड़े ने आज राजसमंद के पिपलांत्री गांव में आयोजित पर्यावरण महोत्सव में शिरकत की। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जमीन की कमी नहीं है, सभी को पिपलांत्री जैसी इच्छा शक्ति दिखानी चाहिए। राज्यपाल ने पर्यावरणविद श्याम सुंदर पालीवाल और गांव वासियों के सामूहिक प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि आज यहाँ तालाब और कुएं पानी से लबालब हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध होने से क्षेत्र से पलायन पर रोक लगी है। इसके साथ ही पिपलांत्री इको टूरिज्म और डेयरी व्यवसाय के क्षेत्र में फल फूल रहा है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में रेल मंत्रालय की ओर से देश भर के रेलवे स्टेशनों पर व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। 1 अगस्त से शुरू हुआ 3 महीने का ये अभियान 2 चरणों में होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि इस बार स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता थीम पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनके माध्यम से रेल यात्रियों और लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया जाएगा। दिनांक 1 अगस्त शुक्रवार को हमने उत्तर पश्चिम रेलवे पर स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की है, जिसमें दिनांक 1 अगस्त को महाप्रबंधक श्री अमिताभ द्वारा प्रधान कार्यालय में सारे कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को, इसी तरह सारे जो हमारे मंडलित हैं, जो हमारे यूनिट्स हैं रेलवे के, उन सब जगहों पे भी सेम डे कार्यक्रम किया गया और स्वच्छता की शपथ दिलाई गई है। इस पूरे पखवाड़े में हम बहुत अलग अलग तरह के कार्यक्रम करने वाले, जिसमें कि प्रभात फेरी किया जाएगा, श्रमदान का आयोजन किया जाएगा, नुक्कड़ नाटक, जागरूकता के कार्यक्रम किए जाएंगे और स्टेशनों पर भी और ट्रेनों में भी उद्घोषणा प्रणाली जो है उसके माध्यम से हम यात्रियों द्वारा साफ सफाई रखने के लिए जागरूकता अभियान भी रखा जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा हर घर तिरंगा अभियान में भी सक्रिय योगदान दिया जा रहा है। साथ ही साथ हमने सारे अधिकारियों और कर्मचारियों से अनुरोध भी किया है कि वो तिरंगे के साथ सेल्फी ले और अपने इस गौरवशाली पल को हरघरतिरंगा.com पर अपलोड करें। एनडीए संसदीय दल की बैठक आज नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और एनडीए के अन्य सांसद इसमें शामिल हुए। बैठक के दौरान सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की। सांसदों ने सशस्त्र बलों की भूमिका और उनके अडिग समर्पण की प्रशंसा करते हुए ऑपरेशन की सफलता पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी पारित किया। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि भी दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि एनडीए सरकार मजबूत और शांतिपूर्ण विकसित भारत के निर्माण के लिए अथक प्रयास कर रही है।
ऑपरेशन सिंदूर का सक्सेसफुल हमारा मिलिट्री एक्शन के बाद फिर ऑपरेशन महादेव का जो सक्सेस है उसको लेकर के एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी ने रेजोल्यूशन पास किया और भारत के सेना को, आर्म फोर्सेस को हमने श्रद्धांजलि दिया, अभिनंदन किया और सराहना करते हुए देश के ओर से हम हमेशा सेना के साथ खड़ा रहेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उन्होंने गोवा और मेघालय के राज्यपाल के रूप में भी काम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री मलिक के निधन पर शोक व्यक्त किया है। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन आज उनके पैतृक स्थान झारखंड के रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में पूरे राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। और अब मौसम। राज्य में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने से कुछ स्थानों पर उमस का असर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकतर हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है। पूर्वी राजस्थान में अगले 2-3 दिन कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं 8 से 12 अगस्त तक कुछ भागों में बरसात की गतिविधियों में बढ़ोतरी के आसार हैं। इस दौरान भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस बीच बीते 24 घंटों में कुछ स्थानों पर हुई हल्की बारिश से उमस का असर बढ़ गया है। सबसे ज्यादा 6 सेंटीमीटर बारिश धौलपुर के सरमथुरा में दर्ज हुई। इसके अलावा कोटा, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में हल्की बारिश हुई। बारां, करौली और राजसमंद कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और IRCH की ओर से हर्बल औषधि और विनियमन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला कल से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। 3 दिन की इस कार्यशाला में हर्बल औषधियों की विनियमन क्षमता को मजबूत करने के लिए वैश्विक विशेषज्ञ और नियामक एक मंच पर जुटेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पोषण और शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका बताई। रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में 2 दिन की निःशुल्क यात्रा सुविधा की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच 9 समझौतों पर हस्ताक्षर। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा, पर्यावरण को समर्पित पिपलांत्री मॉडल गांव हर तहसील की जरूरत। और राज्य में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने से कुछ स्थानों पर उमस का असर। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।